अब बच्चों हमने पहली डेफिनेशन तो देख ली थी। ये बात हमने समझा था कि कॉन्टिन्यूटी है क्या चीज। तो कॉन्टिन्यूटी क्या थी? कॉन्टिन्यूटी थी कि अगर हम किसी भी फंक्शन का फंक्शन के नेचर के बारे में बताना चाहें कि अगर इस फंक्शन को हम ज्योमेट्रिकली प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा विदाउट यूजिंग ग्राफ। ठीक है, हमें ये बताना है मैथमेटिकली कि ये फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कौन से पॉइंट पर है, या क्या कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका नहीं है। तो ऐसे केस में हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन वन का इस्तेमाल करते हैं कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और ए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी। पहले मैं एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको दो कैटेगरी में कर देता हूं बच्चों, डेफिनेशन वन और डेफिनेशन टू। ये दोनों बातें आपको समझनी होंगी। तो जब मैं ऐसे बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट मैं इसको कैटेगराइज करता हूं एज अ डेफिनेशन वन और डेफिनेशन टू, जो कि जब हम मैं बात कर सकूं कि मैं कौन सी डेफिनेशन यहां यूज करूं, तो तुम लोग बता सको कि ये डेफिनेशन वन आप यूज करेंगे या डेफिनेशन टू यूज करेंगे। तो डेफिनेशन वन कहती है, ठीक है, डेफिनेशन नंबर वन है बेटा, इफ limit x tends to c fx is equal to fc where c is any point in the domain of the function fx, ठीक है, then fx is a continuous function at x is equal to c। तो fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा fx इज इक्वल टू c पर, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर टू, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना, फिर दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा। आप लोगों को 11th क्लास में याद हो कि आपने पढ़ा था इफ LHL इज इक्वल टू RHL देन लिमिट इज एग्जिस्ट। याद है सबको? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन द लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स इज एग्जिस्ट। याद नहीं है तो फिर भी हम थोड़ा रिपीट करेंगे, बट इतना तुम लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, है ना। तो डेफिनेशन टू क्या कहती है? जो आपकी डेफिनेशन वन है इसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। अब ये हम क्यों यूज करते हैं कि सी अगर एक ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट और राइट पर फंक्शन सेम है, तब तो डेफिनेशन वन पे आओ, और अगर फंक्शन डिफरेंट है तो आप डेफिनेशन टू पर जाओ, ठीक है। अब इस बात को मैं समझाता हूं कि ये हमने कहां पे डिस्कस की थी बात। देखो, जैसे मैं अपना पहला फंक्शन लूं, ध्यान देना बच्चों, पहला फंक्शन लिया वो एक सिग्नम फंक्शन है -1 0 और 1। अगर मैं जीरो पे कहता हूं कि इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है, तो देखो जीरो के लेफ्ट पर अगर आप जाते हो तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती है -1 या फंक्शन आपको मिलता है -1। जीरो के राइट पे अगर आप देखो तो फंक्शन आपको मिलता है 1। क्या जीरो के लेफ्ट और राइट पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो सेम है? यस और नो? नो नो, नो सर, क्लियर वो है? वन पे चली जाएगी। है ना। सर। तो जीरो के लेफ्ट पर वो -1 है, जीरो के राइट पर वो 1 है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो डेफिनेशन वन से काम नहीं चलेगा, हमें डेफिनेशन टू पे आना होगा। जो पॉइंट ऑफ, फिर से सुनना ध्यान से, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जो भी वो देगा, अगर उसके लेफ्ट और राइट पर फंक्शन अलग है तो हमें डेफिनेशन टू फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ये वाला किया, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसे आपको जीरो पर चेक करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको जीरो पर चेक करनी है। तो जरा देखो जीरो के लेफ्ट में क्या फंक्शन है,
सेम एक्स स्क्वायर, ये कोई चेंज नहीं दिया गया। क्या कुछ ऐसे लिखा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं लिखा गया ना। तो जीरो के लेफ्ट पर देखो सेम फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर, जीरो के राइट पर भी क्या होगा, सेम फंक्शन होगा। इसलिए जब मैंने इसकी कॉन्टिन्यूटी आपके साथ डिस्कस की तो देखो मैंने डेफिनेशन 1 लगाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स, सीधा लिमिट रखा, सॉल्व कर दिया, ठीक है। और फिर एफ जीरो निकाल के सॉल्व कर दिया। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी के लेफ्ट और राइट पर फंक्शन नहीं बदलता तो आपको जो डेफिनेशन लगानी है वो फर्स्ट लगानी है, और अगर चेंज होता है तो आपको डेफिनेशन सेकंड लगानी है। अब मैं बताता हूं सेकंड डेफिनेशन क्या चीज है। डेफिनेशन टू डेफिनेशन 1 का ही एक्सटेंडेड पार्ट है कि जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी है, यही एक्सटेंड होके बन गया इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ एक्स, यानी लेफ्ट ऑफ सी आप निकाल रहे हो, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, यानी राइट ऑफ आप एफ एक्स निकाल रहे हो, यानी एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। ये दो बातें तो बताती हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एंड देन these values is equal to fc, then fx is continuous at x is equal to c। तब आप कह सकते हो कि fx x is equal to c पर continuous होगा। तो डेफिनेशन 1 का तो एग्जांपल आप देख चुके हो, डेफिनेशन 2 के एग्जांपल पे हम काम करते हैं कि भाई डेफिनेशन 2 को अगर मुझे शो करना हो तो क्यों मैं लगाऊंगा डेफिनेशन 2, ठीक है ना। अब इस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अपने पास एक क्वेश्चन दिया गया कि एफ एक्स इज अ फंक्शन विच इज एक्स माइनस 1 if x is less than 1, or it is x plus 1 if x is greater than equal to 1, discuss its continuity at x is equal to 1। कह रहा है इसकी कॉन्टिन्यूटी आप x is equal to 1 पे बताओ। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन करने से पहले हमें ये डिसीजन लेना होगा कि मैं इसे डेफिनेशन 2 के थ्रू करूं या डेफिनेशन 1 के थ्रू करूं। एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं, कई स्कूल में क्या करते हैं कि सिर्फ डेफिनेशन 2 ही कराते हैं, उनसे मतलब नहीं 1 से। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं हो सकता, डेफिनेशन 1 वाले सारे क्वेश्चन 2 से हो सकते हैं, लेकिन दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर जहां डेफिनेशन 1 लग रही होगी और आप 2 लगाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा मेथड मुझे लगाना चाहिए। ठीक, समझ गए बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि इसमें डेफिनेशन 1 या डेफिनेशन, तो मैं यहां पर नंबर लाइन बना रहा हूं, पेपर में आपकी मर्जी है तो बनाओ, नहीं तो नहीं, ये बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, वैसे तो क्लियर हो गया होगा सबको। सपोज ये अपने पास फंक्शन एफ एक्स के लिए मैंने नंबर लाइन बनाई, फंक्शन एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, क्या तुम लोग टेक्स्ट करोगे, करिए टेक्स्ट, फंक्शन एफ एक्स का डोमेन, सभी टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करो। वेरी गुड जागृत, देखे तभी पता, शाबाश सिद्धांत। सर एट x इज इक्वल टू 1 पे नहीं नहीं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन, चैतन्य ध्यान से, डोमेन पूछ रहा हूं। डोमेन का मतलब होता है एक्स की सभी वैल्यूज जो फंक्शन को डिफाइन करें। सर ऑल रियल। वेरी गुड, ऑल रियल नंबर। हर्षित, रॉन्ग आंसर। क्या 1 पे बच्चे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा? अगर आप देखो तो कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 के लिए आपको फंक्शन ये दे रखा है। मैं यहां पर एक चीज क्लियर करूंगा, बहुत ध्यान से समझना सारे, मुझे लग रहा है आप ये देख करके भूल जाते हो। अगर ये बात ना होती यहां पर, तब आप कहते 1 के लेफ्ट में कोई भी रियल नंबर रखोगे तो फंक्शन x माइनस 1 लोगे, 1 के राइट में कोई भी रियल नंबर रखोगे तो x प्लस 1 लोगे। कोई भी रियल नंबर जो कि 1 से छोटा है, अगर उसे x माइनस 1 में डालो तो आपका आंसर कोई ना कोई रियल नंबर जरूर आएगा, नॉट डिफाइंड थोड़ी आएगा। इसी तरीके से 1 से बड़ा कोई भी नंबर डालो तब भी आपका आंसर आएगा।
तो आपने बता तो दिया कि भाई 1 के लेफ्ट के सारे नंबर हमने बता दिए जी, 1 के राइट के सारे नंबर बता दिए, 1 के लेफ्ट के सारे नंबर हो गए, 1 के राइट के सारे नंबर हो गए, तो खत्म। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया उस पे अगर आप ध्यान दो तो मैंने लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी अगर मैं 1 को चेक करूं तो 1 पे x प्लस 1 है, यानी 1 पे फंक्शन 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो 1 पे भी तो कहाँ नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो 1 के लेफ्ट के सारे नंबर हो गए, 1 के राइट के सारे नंबर पर भी फंक्शन डिफाइंड है, 1 पर भी डिफाइंड है। तो बताइए जरा, 1 के लेफ्ट के सारे नंबर, 1 के राइट के सारे नंबर, 1 भी, तो क्या पूरी की पूरी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर नहीं हो गई? ये जो लाइन बनाता हूं ये x के लिए बनाता हूं। हाँ जी, हर्षित जैन, क्लियर या नहीं? हाँ जी सर। ठीक, बहुत ध्यान से हर बात सुनो, कोई चीज ना हाँ, प्रथम बेटे अब वॉइस ब्रेक हो रही है, आप टेक्स्ट कर दो। आपने वहां पे एट x इक्वल टू 1 लिखा है। हाँ, ग्रेटर देन एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी, मतलब फंक्शन दिया गया और एक पॉइंट दिया गया। अब बताओ क्या इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है? ठीक है, पूरा ये क्वेश्चन करके मैं तुम लोगों को इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझाऊंगा कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। मुझे लग रहा है अभी भी नहीं समझ में आई ये बात, लेकिन पिछली क्लास में पढ़ा करके ग्राफ बनाना शायद मैं सिखाने में सक्सेसफुल हो गया हूं या नहीं? अब ग्राफ तो तो समझ बना में लेते आ हो रहा ना? है। बस ग्राफ सीख गए तो अब देखना कॉन्टिन्यूटी में कैसे समझाता हूँ। यहां तक क्लियर बात? अब मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने चल रहा हूं। पहली बात आप सब भूल जाओ, बस ये देखो कि क्या मैं ये चीज चेक कर पा रहा हूं कि ये ठीक है आदित्य? हाँ, कि अभी मैं चेक करना बता रहा हूं कि सिर्फ ये देखो कि अभी जो क्वेश्चन अपने पास है उसमें डेफिनेशन 1 की तरफ हमें जाना है या 2 की तरफ। उसका डिसीजन ये होगा कि अगर मैं 1 के लेफ्ट साइड पर जा रहा हूं तो मैं फंक्शन यूज करूंगा x माइनस 1, और 1 के राइट की साइड जाऊंगा तो मैं फंक्शन यूज करूंगा x प्लस 1। यानी 1 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन अलग अलग है, तो डेफिनेशन 1 नहीं, डेफिनेशन 2 की तरफ मुझे जाना होगा। अब डेफिनेशन 2 लगाते कैसे, इस पे ध्यान देना आप जरा। मतलब सर सिग्नम फंक्शन में डेफिनेशन 2 यूज करिए। हाँ जी, हाँ जी, अगर 0 देगा तो ठीक है। अभी सबके दिमाग में ये बिल्कुल फिट हो गया होगा कि अगर इस तरीके से फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा गया तो उसमें हमेशा डेफिनेशन 2 ही लगेगी, रटना नहीं है। मैं बताऊंगा इसमें भी डेफिनेशन 1 लग सकती है, लेकिन वो क्या क्राइटेरिया होगा उसको समझना होगा हमें, ठीक है ना? तो पहले अभी इसको समझ लेते हैं। फिलहाल मेरा ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं उसका ध्यान रखना है कि जो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी दिया जाए उसके वेरी क्लोज लेफ्ट, जितना क्लोज हो सकते हो आप, ठीक है, वेरी क्लोज लेफ्ट, वेरी क्लोज राइट, ठीक है। अगर आपके फंक्शन दोनों अलग अलग हैं तब तो डेफिनेशन 2, लेकिन अगर सेम फंक्शन है तो डेफिनेशन 1। सही है? इसी क्वेश्चन में दोनों बातें समझाऊंगा कि क्या ऐसी सिचुएशन दे सकता है क्वेश्चन में जबकि 2 नहीं, यहीं पर हमें 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझाता हूं। पहले इस पे आ जाओ। अभी हम यूज करेंगे डेफिनेशन 2। तुम लोगों को ये सीखना है कि LHL RHL अप्लाई कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया LHL, जिसको कि हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL इज लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, ध्यान दो c अपना यहां पर 1 है, एट 1 एट c, तो लेफ्ट पे जाओगे तो x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। c नेगेटिव का मतलब c की जगह 1 है तो 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि 1 माइनस का हो गया। 1 नेगेटिव का मतलब है कि 1 के लेफ्ट से आपको अप्रोच करना है, यानी जो वैल्यू रखनी है वो 1 के लेफ्ट में रखनी है। जितना 1 के वेरी क्लोज हो सके वो वैल्यू आपको रखनी है। अब 1 के वेरी क्लोज वैल्यू कैसे निकालें? ये तो बात ही सही नहीं है। 0.9 भी क्लोज हुआ, 0.99 कर दिया तो और क्लोज हो गया, 0.10,000 टाइम 9 कर दिया तो और क्लोज हो गया। तो इतना कंफ्यूजन में नहीं जाना। अब क्या करना है कि हम यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं h। ये सब कुछ मैं 11th में पढ़ा चुका हूं। h, what is h? h is greater than 0, a variable which is greater than 0 but it is approaches to 0। एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा होगा, यानी 0 के राइट पर होगा,
लेकिन वो अप्रोच जीरो को करेगा। अप्रोच का मतलब वो जीरो के सबसे पास नंबर है, क्या है ये पता नहीं है। एच का बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। एच इज वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन एनी वैल्यू। जैसे 1 है, 1 में एच चेंज का मतलब है कि 1 में से आप जो माइनस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो वो 0.0000001, चाहे 10 लाख बार लिख दो, 15 लाख बार जीरो लिख दो, लास्ट में 1 लिख दो, जितना छोटे से छोटा हो सकता है। तो इसलिए एच को एच ही लिया जाता है, कोई वैल्यू नहीं ली जाती, और लिखा जाता है एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, एफ एक्स, सॉरी, ठीक है, ये आ गया आपका एफ एक्स। अब 1 के वेरी क्लोज लेफ्ट जरा वैल्यू सोचो क्या होगी। अगर 1 के आपको लेफ्ट जाना है तो 1 में से कुछ, एक बार वो एच का समझ नहीं आया। एच का भी बताता हूं, एक मिनट बेटा। ए आपने लिख दिया 1 माइनस एच, सही है। अगर देखो यहां रफ देखना, 1 में से अगर मैं 0.9 सब्ट्रैक्ट करूं, क्या आंसर आएगा? 0.1, यही आएगा ना। 1 में से 0.99 सब्ट्रैक्ट करूं तो 0.01। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 0.999 तो 0.001। अब मुझे बताओ कि ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है? थर्ड वाली। सर थर्ड। थर्ड सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब चेंज करते हैं। देखो h जो है एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए जो 0 के सबसे करीब होना चाहिए। तो 0 के सबसे करीब मैं कहता हूं 0.1 है, सही है ना? है तो 0 के राइट में, h हो सकता है कि नहीं? ये पहले ये बात कंफर्म करो, 0.1 h हो सकता है? क्या आंसर आया? 0.9। ठीक बच्चों, अच्छा 0.0। अब मुझे बताओ 0.1 सबसे ज्यादा नजदीक होगा 0 के या 0.01 ज्यादा नजदीक होगा? 0.01 0.01। ओके, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0.99। अब मुझे बताओ 0.91 के ज्यादा करीब होगा या 0.99? 0.9। है ना? और देखते जाओ जरा, अब कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स 9, ये ज्यादा नजदीक होगा। देखो जितना आप 0 के नजदीक जा रहे हो उतना आप 1 के नजदीक आ रहे हो। इसी को h कहते हैं बेटा। कह रहा है h अप्रोचेस टू 0, इससे भी छोटा h हो सकता है क्योंकि वेरिएबल है, तो इसलिए आप ये बात नहीं कह सकते हो कि क्या वैल्यू होगी h की। जितनी मैंने वैल्यू ली है ना, बहुत बड़ी वैल्यू है, h इससे भी कहीं बहुत छोटा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये अप्रोचेस टू 0 का मीनिंग क्या है। नेल्स बढ़ते हैं, है ना? क्या हम देख पाते हैं कि अपने नेल्स के, आज देखूंगा बैठ करके, दिन भर मैं देखता रहूंगा कि मेरा नाखून कितना बढ़ता है एक दिन में? क्या आप देख पाएंगे? उसको बढ़ते हुए देख पाओगे? नो सर। चाहे आप सारी जिंदगी बैठे रहो अपनी एक उंगली ऐसे करके, मैं नाखून देखूंगा कैसे बढ़ता है, आप कभी नहीं देख सकते। लेकिन क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। चेंज तो कॉन्टिन्यूअस है ना। ऐसा तो नहीं कि आज नेल्स कट कर लिए, ठीक है, और 2 ही मिनट के बाद बड़े हो गए, मेरे को दिख रहा है कि बड़ा हो गया नेल्स मेरे, हेयर्स। या हम जो है बचपन से चलते चलते बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने को ग्रोथ होता हुआ हम कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं देख सकते। एक पौधा आप लगा दो, आप क्या उसकी कंटिन्यूअस ग्रोथ मेजर कर सकते हो? इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज, लेकिन जब बहुत टाइम हो जाता तब आप उस चेंज को ऑब्जर्व कर पाते हो। ठीक है ना? तो यही जो एनालिसिस है ये आप पढ़ने चल रहे हो। तो इसलिए जो वेरिएबल है ना वो h इस्तेमाल किया जाता है, कोई नंबर नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो h इज वेरी स्मॉल नंबर। लेफ्ट ऑफ 1 अगर आपको जाना है तो 1 माइनस h, किसी भी नंबर में से कोई पॉजिटिव नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो आप नंबर के लेफ्ट साइड पर होंगे।
अगर आप किसी नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करो तो आप हमेशा नंबर के राइट साइड पर होंगे। तो देखो 1 के लेफ्ट में कौन सा नंबर लेना जो 1 के सबसे करीब हो, वो तो हम बता ही नहीं सकते, तो हमने उसको नाम दिया कि वो 1 माइनस एच है, इसी को LHL बोलते हैं। अभी कुछ क्लियर? हाँ जी, यस सर। कुछ सक्सेस आ रही है? ठीक है, तो ये अब वो वाली मैथमेटिक्स नहीं है, मतलब थोड़ा मैथमेटिक्स अब बदल गई ना 11 से 12th वाली और थोड़ी अलग हो जाएगी। अब वो 10वीं वाली नहीं है कि बहुत ही आसानी से हमें कोई भी बात क्लियरली समझ में आए कि एक फ्रूट वाला है, 10 किलो की एक पेटी लाया सेब की, 80 रुपए किलो थे, 800 रुपए की पेटी हो गई, उसमें उसने अपने 200 रुपए और जोड़ दिए, ठीक है, 1000 रुपए की पेटी हो गई। अब वो 100 रुपए किलो बेच रहा है, तो बताओ उसको कितना फायदा हो रहा है? 20 रुपए पर केजी उसको फायदा हो रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड मैथमेटिक्स है। क्लियर? तो ये 10th तक की है। अब ये एनालिटिकल मैथमेटिक्स है। एनालिटिकल मैथमेटिक्स का मतलब है कि हमने एक कस्टमर से पैसे लिए 15.99 रुपीज, 15.90 या 90 कर लेते हैं, 15.90। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो 10 पैसे वापस लेता हो। लेगा कोई 10 पैसे? नहीं लेता ना। कहाँ होते हैं 10 पैसे? कार्ड से दो तो अलग बात है। तो 10 पैसे के हिसाब से हमारे स्टोर में डेली जितने ऑल इंडिया है, एक करोड़, ठीक है, महीने में 1 करोड़ लोगों के 10 पैसे छूट जाते हैं। ठीक है, 1 करोड़ कर दिया ना, 10 पैसे छूट जाते हैं महीने में। 100 से कर दे रहा हूं डिवाइड। ओके, ये देखो, यानी एक महीने में वो स्टोर कितने पैसे बचा रहा है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपए नॉन टैक्सेबल इनकम किससे हमने इकट्ठा कर लिए? 10 पैसे कर लिए। समझ गए? तो ये है जो मेगा स्टोर्स हैं, बड़े स्टोर पे काम हो रहा है, Amazon और बिग बास्केट। इसमें जब ऐसे पैसे बच जाते हैं तो ये सब नॉन टैक्सेबल इनकम होती है जो कि बच रहा है। सामने देखो कैलकुलेशन। तो ये किस पे फोकस करते हैं? ये क्राउड पर फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, चाहे मेरे को कुछ डिस्काउंट ही एक्स्ट्रा क्यों ना देना पड़े। बिग बाजार, उनमें ज्यादातर आप देखोगे तो कॉस्टिंग ऐसे ही लिखी जाती है ना? समझ गए कि नहीं? तो उनको ये 10 पैसे में इतनी चीजें वो बचा सकते हैं। जितने कंज्यूमर बढ़ेंगे 10 लाख रुपए तो एक आ गया एक साल में फ्री का। तो ये वाली मैथमेटिक्स अब चल रही है। देखो वही मैथ से उसको बदल दिया गया, ठीक है, थोड़ा एनालिसिस करके काम को कर लिया गया। करेक्ट? ये आपको अब एनालिटिकल चीजें समझनी होंगी जो हम इस लिमिट्स को पढ़ रहे हैं। तो इसका यहाँ यूज होता है जब आप बड़े लेवल पे काम करना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग अपने आप कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर हम वो छोटा वाला नहीं सोचेंगे कि जा करके मंडी से एक पेटी ले आ लेता हूँ, बेच देता हूँ, और उसके बाद मुझे 20 रुपए के हिसाब से कितने का फायदा हो जाएगा? 10 किलो पे 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। दिन की दिहाड़ी बन गई, चलो जी खुश रहो, है ना? अब वो सिस्टम बदल दोगे आप। देखो काम वही होगा, काम कुछ बदलता है? काम तो सेम ही रहता है, काम के तरीके बदलते हैं। अगर आप ध्यान दो तो बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ये सब सिंपल किराना स्टोर्स हैं या नहीं? जनरल स्टोर्स की तरह ही तो है। लेकिन ये क्यों इतनी बड़ी कंपनियां बनती जा रही? सामान वही बेच रही हैं जो हम अपने लोकल किराना स्टोर से खरीदते हैं, वही तो इनसे भी हम खरीदते हैं। और कुछ नया थोड़ी लेके आ रहे हैं या किसी और कंपनी का लेके आ रहे हैं कि ये लो जी नई नई कंपनी, वही दाल, वही चावल, सब कुछ वही है। बट वो इस तरह की कैलकुलेशन के बीच में घुमाते हैं लोगों को, तो उनकी कंपनियां बड़ी हो जाती हैं। और हमारे आसपास जो है इतने सालों से बेचारे बेचते रहते हैं, वो इतने बड़े नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये एनालिटिकल मैथमेटिक्स का मजा है। तो इस पे काम करोगे तो जरूर बहुत अच्छा कुछ सीखोगे। ठीक है, तब आप रिसर्च का पार्ट बनेंगे। तो अब मैंने समझाना था नहीं तो बहुत दूर बात चली गई, कभी तो इसकी बहुत एप्लीकेशन है।
अब मुझे समझाना था कि 1 के लेफ्ट में 1 माइनस एच, यानी हमें कुछ स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, और वो स्मॉल क्या होती है, डिनोटेड बाय एच, एंड दिस एच इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस ग्रेटर वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, इज वेरी नियरेस्ट टू 0। इसी तरीके से अगर हमें 1 के राइट पे जाना है बच्चों, तो आपके 1 की वैल्यू है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। दिस इंप्लाइज, अब देखिए 1 के लेफ्ट में आपके पास क्या फंक्शन है, तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन है x माइनस 1। 1 के लेफ्ट में क्या फंक्शन है, x माइनस 1, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये 1 नेगेटिव है। अब मुझे क्या करना है, x की जगह वैल्यू रखनी है, 1 के लेफ्ट की तरफ वैल्यू लेके जानी है। तो आप क्या करते हैं, जो ये x है, अब ये h पर डिपेंड करता है, h अप्रोचेस टू 0 और x आपका हो गया 1 माइनस एच माइनस 1। आपको क्या करना है, 1 के लेफ्ट का नंबर लेना है, तो मैंने कहा 1 के लेफ्ट में 1 माइनस एच है। क्या h एक फिक्स्ड वैल्यू है, नहीं, h क्या है, अप्रोचेस टू 0 है। अब एक मजे की बात, जब भी आप किसी भी पॉइंट के लेफ्ट में रखेंगे, h इज ऑलवेज अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना, वो इसी वजह से होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो अभी फिक्स हैं, ध्यान रखने हैं कि आपको लिखना ही है। फिर जैसे जैसे आप समझते जाएंगे तो मैं इसको और भी डीप में लेके जाऊंगा, तब धीरे धीरे एच आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। सर जी एक बार ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट दोबारा से समझा दो। हाँ देखिए बेटा, 1 के लेफ्ट का आपको एक नंबर रखना है, जैसे कह रहा है x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, इसका मतलब है 1 के लेफ्ट का कोई नंबर लेना है जो 1 के सबसे करीब हो। तो मैंने कहा 1 के सबसे करीब लेफ्ट का नंबर आपका 1 माइनस एच होगा, और 1 के राइट का 1 प्लस एच होगा। तो आप x की जगह इसको रखेंगे। तो जब x हट गया, अब देखो ये 1 माइनस एच किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे तो नहीं कर रहा, अब किस पे कर रहा है, h पे कर रहा है। तो अब आपका जो लिमिट है वो x नहीं, वो h हो जाएगा, क्योंकि h पे अब डिपेंड करती है बात, ठीक है। अभी फिलहाल ये 2-3 स्टेप तुम लोग याद रखो, फिर जैसे जैसे समझते जाएंगे ना आप, फिर मैं धीरे धीरे उन चीजों पर आऊंगा कि h फिर एक्चुअल समझने लग जाओगे कि क्या कर रहे थे, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज, क्योंकि अभी सारी बातें नहीं बता सकते, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आता रहेगा तो क्लियर होती जाएगी बात। अब इसको करो आप सिंप्लीफाई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, और ये आ गया माइनस एच। 0 माइनस एच कितना हो गया बच्चों, इट इज माइनस एच। क्या h को अगर मैं 0 रख दूं तो ये नॉट डिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर ही नहीं। तो अब आप लिमिट को पुट कर सकते हो, आपके पास LHL जो आया वो आया 0। अब एक लाइन में सारी बातें मैं बताता हूं क्या करना है। जो भी पॉइंट दिया जाएगा उसके लेफ्ट पे जाना है, तो आपने लिखना है x अप्रोचेस टू पॉइंट पावर नेगेटिव, बट इसका मतलब नहीं है कोई नेगेटिव हो गया, ये सिंबल है कि आप लेफ्ट की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। फिर आपको लेफ्ट का फंक्शन डालना है, उसके बाद जहां जहां x है वहां आपको c माइनस एच यानी 1 माइनस एच कर देना है। अगर पॉइंट 1 है तो 1 माइनस एच, पॉइंट 0 है तो 0 माइनस एच, पॉइंट 2 है तो 2 माइनस एच रख दिया, एंड h अप्रोचेस टू 0। अब इस लिमिट को प्रॉपर सॉल्व कर देना है, तो लिमिट हमने सॉल्व कर ली, कितना आ गया, 0। अब अगला आपको सॉल्व करना है बच्चों RHL। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, RHL यानी 1 के राइट की तरफ जाना है आपको, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 के राइट में क्या है, 1 के राइट में है x प्लस 1, 1 के राइट में कितना है, x प्लस 1, तो 1 के राइट में आपने लिख देना है x प्लस 1। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इट इज 1 प्लस h प्लस 1, 1 प्लस h प्लस 1, 1 प्लस एच बच्चों हो गया 2 प्लस एच। अब आपने h को डाला 0, 2 प्लस 0, और आंसर आपका आ गया 2। क्या LHL और RHL बराबर आया? अगर LHL RHL बराबर आ जाता तो हम FA की तरफ जाते, क्योंकि इसकी तीसरी कंडीशन भी है कि इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ 1, राइट साइड ऑफ 1 और एट 1। अगर आप एट 1 चेक करते तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करते, x प्लस 1 का 1 रखते इसमें, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, f1 इज 2, ठीक है ना। तो अभी क्योंकि LHL और RHL ही बराबर नहीं आए,
तो आपको FA की तरफ मूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब रीजनिंग देखिए, बिकॉज LHL यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx, या LHL RHL भी लिख सकते हैं। Therefore fx is not continuous at x is equal to 1। तो fx जो है 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है आदित्य, आपका आंसर ठीक है। ऐसे किया था वो या ग्राफ से बताया था? सर ग्राफ। अच्छा, अभी ग्राफ समझाते हैं। तो आपको जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से करना है, ग्राफ से नहीं। ग्राफ तो मैंने समझाया था आपको, ठीक है ना। अब मैं ये चीज समझाता हूं कि हमने एक्चुअल में किया क्या, इसलिए ग्राफ पढ़ाया है, जो कि तुम लोगों को कॉन्टिन्यूटी का मतलब पता रहे। अब बच्चों ग्राफ रिपीट करने चल रहे हैं हम लोग, तुम लोगों ने पढ़ ही लिया। अभी डिस्कस करूंगा कितने लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ग्राफ बना दूं फिर बताता हूं, ठीक है। और पेपर में ग्राफ नहीं बनाना, पेपर में कभी नहीं आएगा कि शो ग्राफिकली, ठीक है। सर जी अगर 1 मार्क्स का है तो हम इसको, अगर हमें ग्राफ मतलब बनाना आता है तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, इतना अगर सब कुछ 1 मार्क का ये आता है कि इट इज कंटिन्यूअस एट 1 और नॉट, तब आपको सीधा आंसर करना है। अब आपकी मर्जी है कि आप चाहे ग्राफिकल करो या मैथमेटिकल करो, है ना। अब देखते हैं कितने लोग रिपीट कर लोगे ग्राफ। पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट आ गया अपने पास 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं होती है, बस 0 0 से काम चला लो कि लाइन बनेगी क्या। अच्छा, अब अपने पास है बेटे फॉर ऑल वैल्यूज व्हेन x लेस देन 1 इज x -1, यानी अगर मैं x को रखता हूं 0, 1 के लेफ्ट में रख रहा हूं, तो अपना y आ जाएगा 0 -1 -1, यानी पॉइंट क्या प्लॉट होगा 0 -1 -1। तो व्हेन x इज 0, y कितना हुआ बच्चों -1, ठीक है ना। फिर मैं पॉइंट रख रहा हूं x -1 और -1 कितना हो गया -2। अब अपने पास पॉइंट आ गया -2, हमें पता ही चल गया, बस इतना रुक जाओ कि लाइन ऐसे ही जाने वाली है। लेकिन अभी हमने जो वैल्यूज रखी हैं वो वैल्यूज लेफ्ट ऑफ 1 रखी हैं। अब 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या ट्रिक बताई थी, 1 को इसमें रख दो। 1 -1 कितना हुआ 0, 1 पर 0 है, यानी 1 के सामने आप लो व्हेन x इज 1 y इज 0, यानी यही आएगा x एक्सिस पर। लेकिन 1 एक्सक्लूडेड है, देयरफॉर यूज ओपन सर्कल। 1 एक्सक्लूडेड है, यूज ओपन सर्कल, और ये लाइन आपने बना दी, ये ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब 1 से शुरुआत कर रहा है, यानी 1 इंक्लूडेड है, तो 1 आप एग्जैक्टली रख सकते हो। 1 रखने पे कितना आ रहा है 2, अब फंक्शन याद रखना x + 1 है। 1 रखने पर 2 आ रहा है और 1 इंक्लूडेड है, तो यहां हम लगा देंगे डॉट। 2 रखने पर 3 आएगा, ये डॉट लग गया। अब ये लाइन ऐसे जाएगी, ये देखिए बन गया। हमसे 1 पे कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है, 1 पर ही आप देखो कि क्या ग्राफ कंटिन्यूअस हुआ। आप लोगों की क्या राय है, कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है 1 पर, है ना। अब जैसे मैं बात करूं भाई, मैं इन्फिनिटी से इस लाइन को बिना पेन उठाए बनाता आ रहा हूं, जा रही है लाइन, लेकिन जैसे ही 1 पे आया, अब तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ूंगा तो मुझे यहां से चलना पड़ेगा। अब देखो पेन कौन से पूरे डोमेन में, पूरी डोमेन में पॉइंट 1 पे उठा, है ना। अगर पॉइंट 1 पे उठा तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब पूरा आइडिया सबको लग गया या नहीं कि व्हाट इज अ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन में, ये जानना जरूरी है। कितने लोग समझ गए कि हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, करेंगे कैसे वो बात की बात है, वो हैंड रेज करो कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस मेथड का, ये पहले मेरे लिए जरूरी है।
सर ये 11th का ऑलमोस्ट आधा चेन रूल ही होगा ना, मतलब वो फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल पे बाद में आएंगे बेटा, अभी ये डेरिवेटिव नहीं है, ये 11th का लिमिट है जो पहली एक्सरसाइज थी। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव था तो ना। इसमें हम y पे 1 मार्क नहीं करेंगे? y पे 1 क्यों मार्क करेंगे बेटे, x 1 है तो y 2 है ना। इफ x इज 1, ध्यान दो x 1, तो आप यहां रखेंगे ना वैल्यू fx निकालने के लिए, 1 + 1 2। समझ में आया? यस सर। ये y बताता है fx की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, बाकी x तो आपके पास है। अगर इसमें वन डोमेन ना होता तो ये कंटिन्यू होता। अब ये कॉन्टिन्यूअस होता। अगर 1 डोमेन ना होता तो पेन आप उस पॉइंट पे उठा रहे हैं जो उसकी डोमेन में ही है, तब ब्रेक को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, तब आपको फंक्शन ब्रेक दिख रहा है, ग्राफ ब्रेक दिख रहा है, लेकिन फंक्शन ब्रेक नहीं है, क्योंकि अगर उस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है जो उसकी डोमेन में नहीं है, देन द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। यस प्रथम, कोई डाउट? नो सर। अच्छा चलो, फिर भी मैं तुम लोगों को 12-13 सेकंड देता हूं। जो भी दिक्कत है आपको, अपने दिमाग में उस दिक्कत को बनाओ और मुझसे डिस्कस करो। ठीक है, ध्यान से देखो। क्योंकि मैथ में टाइम की चिंता कभी मत करो, मैथ में समझने की चिंता ज्यादा करो। क्योंकि मैथ वो खेल है कि जब तक हमें साइकिल चलानी नहीं आती, हमें वो दुनिया की सबसे मुश्किल चीज लगती है। कभी गिरूंगा यार, सर फट जाएगा, है ना, या कोई मेरे को पीछे से पकड़े। लेकिन जिस दिन हमें वो आ जाती है, उस दिन हम उसको ऐसे लेके उड़ते हैं कि इससे आसान चीज कोई भी नहीं है। समझ में आया? चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन सीखो ढंग से, तब देखो कैसे क्वेश्चन चुटकियों में निकालोगे तुम लोग। क्वेश्चन करना कभी ऑब्जेक्टिव मत बनाओ। जो y कैसे मिला? यस प्रथम, थोड़ा। तो फर्स्ट इक्वेशन का y जो है हाँ हाँ, वो कैसे निकलेगा? 1 - 1 जीरो रहेगा। हाँ 1 - h, 1 के लेफ्ट का कोई नंबर आपको रखना है, और वो नंबर होगा 1 - h। 1 के लेफ्ट का आप नंबर 0.9 नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिक्स नहीं। ठीक है, समझ गए? तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन, यस बेटा, यस सिद्धांत, थोड़ा तुम लोग क्या जाओ। लिमिट fx क्यों नहीं करा आपने क्वेश्चन में? क्या क्यों नहीं किया? सर लिमिट fx नहीं डाला। थर्ड क्वेश्चन में आपने वो निकाल दिया ना, F1 क्यों नहीं LHL निकाला मैंने, और F1? RHL, और फिर fx नहीं निकाला। हाँ वो इसलिए बेटा, क्योंकि जब यस सर। जब LHL और RHL ही बराबर नहीं आएंगे, तो तीसरी कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तीनों जब तक बराबर नहीं होंगे, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो पहले दो ही अगर नॉट इक्वल हैं, तो थर्ड पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? लेकिन सर हाँ, उसमें कौन सा वो लगेगा fx? मतलब उसमें कौन सा वो लगेगा l, मतलब x+1 लगेगा, x-1 लगेगा? इसमें इसमें जो, अगर आपको F1 निकालना हो, आप ये पूछना चाहते हो F1 कैसे निकलेगा ना, यस सर। हम LHL निकालेंगे या RHL लगाएंगे। देखो बेटा, जो आपको fx की वैल्यू है वो @1 यानी =1 पे ध्यान देना आप जरा। ये जो =1 है ना, यहां इंक्लूडेड है। उसके सामने जो फंक्शन है, उसके सामने है आपका x+1। तो जब 1 पे निकालना है तो कोई LHL RHL इसमें नहीं होती, F1, 1 + 1 आंसर इज 2। अगर यही इक्वल टू साइन ऊपर लगा होता, x < 1, तो हम चेक करते x-1 में 1 रखते, 1 - 1 0 आता आपका फंक्शन की वैल्यू। लेकिन दोनों जगह इक्वल टू कभी नहीं हो सकता, एक ही जगह होगा। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन ओके सर। तो सर ऊपर वाले में चेक नहीं करेंगे? ऊपर वाले में 1 पे नहीं निकालेंगे हम। ठीक है, तुम लोगों को याद हो कि फंक्शन में एक डोमेन की दो वैल्यू नहीं हो सकती, तो वो फंक्शन नहीं होता। ऐसा ऐसा नहीं कभी क्वेश्चन लिख सकते
कि x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 पे ही दो वैल्यू आ गई, इट इज नॉट अ फंक्शन। 11th में अगर बहुत डिटेल में पढ़ा हो तो, ठीक है। तो अभी फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब मैं सर आपने ऊपर वाले की कौन सी वैल्यू ली है? ऊपर वाले की बेटा वैल्यू सिर्फ आपने LHL में ली है, LHL में x-1, ये देखिए LHL। और जब मैंने ग्राफ बनाया ऊपर वाले के लिए तो 1 पे ओपन सर्कल लगाया हुआ है, इस पे ध्यान दो। 1 पे क्लोज नहीं है, क्लोज होगा तब 1 पे वैल्यू है, ठीक है। यानी सर आपने -2 एक बार टेक्स्ट करो आप, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा तुम लोगों को एक चीज और समझाता हूं, फिर बढ़ते हैं आगे। तब तक कुछ और सोच लो, क्या पता क्लियर हो जाए बातें बहुत सारी। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दे -2 में, तो बिल्कुल ठीक है बेटे, -2 पे तो एग्जैक्ट वैल्यू ही आएगी। अगर वो कह रहा है x इज लेस देन 1, ध्यान देना 1 को छोड़ करके बाकी उसके लेफ्ट के हर रियल नंबर पे इसका डेफिनेट आंसर है। अब वहां ओपन सर्कल नहीं लगेगा। अगर आप -1 रखते हैं तो आप एक डेफिनेट वैल्यू की तरफ जा रहे हो कि वो 1 तो नहीं है ना, 1 के लेफ्ट पे x कुछ भी हो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट है। -1 पे -2, -2 पर -3, -3 पर -4। लेकिन जहां 1 पे बात आ गई तो देखो क्या x की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं। वो कह रहा है x की वैल्यू 1 के लेफ्ट में हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, इसलिए 1 पे ओपन सर्कल। अभी बताओ प्रथम, ओके सर, क्लियर हो गई समझ आ बात? गई। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब यस सर। हाँ, अब मान लो यही क्वेश्चन हमें कह देता कि चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ग्राफ को देख करके आप 2 पे क्या कहेंगे? फंक्शन कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस? पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग सोचो। वेरी गुड समर्थ, शाबाश जागृत। यूज सिंबल C फॉर कंटिन्यूअस और NC फॉर नॉट कंटिन्यूअस एट 2। सब जल्दी जल्दी आंसर करो। ठीक है, वेरी गुड। हर्षित, आप अपनी कंफ्यूजन क्लियर करिए। देखिए बेटा, फिर मैं समझा रहा हूं। अगर मैं 2 पर बात करूं, ध्यान देना 2 पर, ये आपका पॉइंट 2 है, ये पॉइंट आपका 2 है। 2 पर मैंने कॉन्टिन्यूटी पूछी है, ये 2 पर ग्राफ की पोजीशन है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 2 के वेरी क्लोज लेफ्ट से राइट की तरफ बस चल दूं तो क्या मुझे 2 पर पेन पॉइंट उठाना पड़ेगा? हर्षित जैन, कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस है ना, ऐसे ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, ये सब समझो। अब मान लो हमने ग्राफ नहीं बनाया, हमें ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला गया, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करनी है 2 पर बिना ग्राफ बनाए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस पे ध्यान देना। अब वर्किंग को फिर से समझना शुरू करो, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हो। जब मैं बच्चों यहां पे 2 की बात करूंगा तो वो पॉइंट यहां पर होगा, 2 यहीं पे कहीं होगा। अब मुझे ये बताओ 2 के वेरी क्लोज लेफ्ट, 2 के वेरी क्लोज लेफ्ट यहां, मतलब 1 पार नहीं होना चाहिए, और 2 के वेरी क्लोज राइट, फंक्शन डिफरेंट है या सेम है? यूज D फॉर डिफरेंट और से S फॉर सेम। सब अपना अपना आंसर दो। 2 के वेरी क्लोज लेफ्ट और वेरी क्लोज राइट फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? शाबाश प्रथम, वेरी गुड। चैतन्य, चैतन्य और सिद्धांत करेक्ट। जागृत, ठीक है, लिखते जाओ जो जो तुम लोग सोचते हो।
ठीक है, मिक्स कुछ मेरे को रिस्पॉन्स मिले हैं, यानी बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ पाए। देखिए बच्चों, 2 के वेरी क्लोज लेफ्ट, 2 के वेरी क्लोज लेफ्ट, और मैंने हिंट दिया कि 2 के वेरी क्लोज लेफ्ट का मतलब है 1 को हमें नहीं पार करना, तो 2 के वेरी क्लोज लेफ्ट आप यहीं तक रहेंगे और 2 के वेरी क्लोज राइट आप यहां तक रहेंगे। अब समझो, 2 के वेरी क्लोज लेफ्ट का मतलब 1.99, 2 के वेरी क्लोज राइट का मतलब 2.00, 1.99, एक मिनट सॉरी, 2 के वेरी क्लोज लेफ्ट, यहां पे आओ फंक्शन में, 1.99, मुझे बताओ 1.99 ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? जल्दी, ग्रेटर देन 1। अगर बच्चों ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन x+1 लेंगे, x-1 लेंगे? डोमेन इज ग्रेटर देन 1, फंक्शन x+1 लेंगे। अच्छा, 2 के वेरी क्लोज राइट 2.001, अब आपका x ग्रेटर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 है? अभी भी ग्रेटर देन 1 है, तो क्या फंक्शन लोगे? x+1। तो बताओ सेम हुआ या डिफरेंट हुआ? अब किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है? जिसने जिसने डिफरेंट लिखा था वो क्लियर करो, कोई भी बात अगर समस्या दे रही है तो। सर No, क्या sir. सही क्या था सर? देखो, मैंने कहा 2 के वेरी क्लोज लेफ्ट क्या होगा, 1.9 या 1.99। अब मुझे ये बताओ कि x ग्रेटर देन 1 डोमेन है या लेस देन 1 डोमेन है? ग्रेटर देन है ना, 1.9। तो हम तो इस तरफ रहेंगे ना, व्हेन x ग्रेटर देन 1 यूज फंक्शन x+1। और 2 के वेरी क्लोज राइट जरा जाओ, 2.001। अब बताओ राइट पे 1 से बड़ा है x या छोटा है? अभी भी बड़ा है, तो क्या फंक्शन होगा? x+1। तो 2 के लेफ्ट और राइट पर फंक्शन क्या है? सेम। अब कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? हैंड रेज करो। अभी भी 2 बजते हैं। यस, आदित्य और चैतन्य, आदित्य को क्लियर, चैतन्य? लास्ट वाला बता दो बिल्कुल। देखो, फिर मैंने कहा कि मुझे 2 पर चेक करना है कि मुझे डेफिनेशन 1 लगानी है, डेफिनेशन 2। जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है डेफिनेशन 1 या 2, हमें क्या करना होगा? हमें ये देखना होगा कि क्या उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन सेम है या अलग है। अगर एक ही फंक्शन है तो डेफिनेशन 1, तो 2 के लेफ्ट में आप जाओ, तो 2 के लेफ्ट में आप क्या ले सकते हो? नंबर बताओ। 1.9 लोगे? 1.9 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है सर। बड़ा है, तो आप किस तरफ जाएंगे? अगर 1 से बड़ा है तो क्या आप ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो करेंगे? बताओ, यस सर। यही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे ना? अच्छा, अब मैं 2 के राइट की तरफ जा रहा हूं, 2 के राइट में आप लेंगे 2.001। अब ये x से बड़ा है या छोटा है चैतन्य? सर बड़ा है। अब कौन सा क्राइटेरिया? फिर वही, सॉरी, फिर वही क्राइटेरिया, x ग्रेटर देन 1। अब मुझे बताओ, हमें 2 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन सेम मिला या डिफरेंट मिला? सर सेम मिला। सेम मिल गया। जब सेम फंक्शन है जिसपे आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, तो हमें कौन सी डेफिनेशन लगानी है? डेफिनेशन नंबर 1। अब 2 नहीं लगानी। ये बात आप क्लियरली सब समझ लो कि कैसे डिसाइड करेंगे डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2। तो अब मैं चेक करके दिखाता हूं एट x इज इक्वल टू 2। तो हमने सीधा लेना है, क्योंकि डेफिनेशन 1 लगनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2f(x). अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2f(x) यानी लेफ्ट राइट में जो सेम फंक्शन है वो आपको लेना है, दैट इज x+1। वो हमने ले लिया, ठीक है ना? अब आप इसमें 2 रखो तो क्या ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 2 + 1 आंसर कितना आ गया? 3। फिर डेफिनेशन 1 में हम निकालते हैं f2। तो मुझे बताओ, अगर मैं x को इज इक्वल टू 2 लूं तो कौन सा फंक्शन आप इस्तेमाल करोगे? किस क्राइटेरिया पर जाओगे? x इज इक्वल टू 2, अभी भी x ग्रेटर देन 1 वाला ही है ना? तो 2 पर कितना आंसर आ जाएगा? x+1 ही इस्तेमाल करना है। व्हाट इज f2? 2 + 1 आंसर इज 3, बिकॉज
लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx is equal to f2, therefore fx is continuous at x is equal to 2। अब बताओ, अब मेरे ख्याल से कॉन्टिन्यूटी अब दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, अब नहीं लगना चाहिए कि इतना ज्यादा कुछ समस्या होगी। हाँ जी बच्चों, किसको किसको समझ में आ गया अब ये 2 वाली बात, डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2, हैंड रेज करो। अच्छा, आदित्य और साहिल, तुम दोनों शायद हमारे अपने ट्यूशन के टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो। एक मुझे व्हाट्सएप करो मेरे नंबर पर, ठीक है? तो मैं आपको गूगल क्लासरूम का लिंक और इसका लिंक भेजूंगा, टेलीग्राम का लिंक, जो कि तुम लोग भी अपडेटेड रहो, ठीक है ना? उसको ज्वाइन करो। तो मुझे व्हाट्सएप कर देना क्लास के बाद, फिर मैं देख लूंगा, ठीक है? तो ये जनरल सी बात थी। अभी हम बहुत सारे और पॉइंट कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम लोगों को एक सेकंड टाइप पर लेकर के चलूंगा। पहले इसको समझ लो, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना? अब आ जाओ बच्चों, बुक ले लो एनसीईआरटी की। पेज नंबर 149, एग्जाम्पल नंबर 1 को हमें डिस्कस करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है? फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहे बच्चे, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। अब देखो, एक ही फंक्शन दिया गया और ये कह रहा है कि आपको 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है। 2x प्लस 3 अगर आपको एक फंक्शन दिया गया तो इसकी डोमेन क्या होगी? सभी लिखो इसकी डोमेन, टेक्स्ट करो, क्या डोमेन होगी? fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। हर्षित रावत, रिस्पॉन्स कम आते हैं, क्या बात है? वेरी गुड वंश। बेटे सबको लिखना है, ये नहीं कि अरे उसने लिख दिया ठीक है, ऑल रियल मैं समझ गया, क्यों लिखूं? आपको लिखना है, ठीक है? तभी आपको लगेगा कि भाई बहुत अच्छी तरीके से मैं भी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दे रहा हूं, तो मैं भी इसका एक पार्ट हूं, ठीक है? नहीं तो बंदा सो जाता है। करेक्ट? कॉमेडी शो देखते हो ना, उसमें क्या करते हैं, जानबूझ के बताते हैं कि इस पे हंसना है आपको, चाहे हंसी आए ना आए, वो जगाते हैं कि भैया सो नहीं, हंसो, क्योंकि देखो अब हंस रहे हैं सब। तो ऐसे इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? जब बोला जाए कि ये बात करो, क्योंकि मैं इस तरीके से देखता हूँ कौन कौन एक्टिव भी है। ये नहीं कि मुझे पता है कौन कौन सो रहा है अभी चला करके, या कोई इसको चला करके अपना कोई फिल्म में एंजॉय कर रहा है कि मैथ वाले तो बक बक करते ही रहते हैं, हम तो अपनी पिक्चर कंप्लीट करें, ठीक है? तो ध्यान से समझो सारे, और पिक्चर देखना तो क्लास बंद करो, आराम से देखो क्या है, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो। fx is 2x plus 3 at x is equal to 1। इसकी डोमेन है बच्चों ऑल रियल नंबर, लेकिन ऑल रियल नंबर में अगर हम इस नंबर लाइन पर आए, ठीक है? ये सब रफ है, बनाने की वैसे जरूरत नहीं, धीरे धीरे तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी। और अपना जो लिमिटिंग पॉइंट है वो 1 है। लिमिटिंग पॉइंट क्या है? 1 है। बस एक ही फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 3, यानी 1 के लेफ्ट में भी 2x प्लस 3 कह रहा है, 1 के राइट में भी 2x प्लस 3 कह रहा है। अब जो लिमिटिंग पॉइंट है उसके लेफ्ट राइट में सेम फंक्शन है या डिफरेंट फंक्शन है? तो फंक्शन है सेम, और अगर फंक्शन सेम है लिमिटिंग पॉइंट के या पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के लेफ्ट राइट में, तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी? सभी अपना आंसर मैसेज करो।
जी का एक बार कर दी। ये कहा कि 1 अगर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कौन सी डेफिनेशन यूज करनी चाहिए हमें। वेरी गुड जागृत। डोमेन बेटा ऑल रियल नंबर मैंने बताया था कि जैसे 2x+3 है, इसमें अगर कोई भी आप रियल नंबर डालो तो क्या ये आउटपुट एक रियल नंबर नहीं आएगा? प्रथम, नॉन डिफाइंड तो हो ही नहीं सकता किसी भी नंबर पर, डिनोमिनेटर ही नहीं है तो समझ जाओ ये हो गया ऑल रियल, कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इसको नॉट डिफाइन कर दे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मैंने बताया इसको समझने का। तो डोमेन ऑल रियल सेम है, बिल्कुल ठीक है चैतन्य, सेम है। तो डेफिनेशन 1 या डेफिनेशन 2? डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 1 क्या कहती है? लिमिट x अप्रोचेस टू c, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, और व्हाट इज द फंक्शन? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज 2x+3। नाउ अप्लाई 1, 2 into 1 plus 3, 2 into 1 2 plus 3, आंसर इज 5। निकल गया। अब आपको निकालना है f1, 1 पर भी तो यही है, 2 into 1 plus 3, यानी 2 plus 3, आंसर आ गया बच्चों 5। बिकॉज लिमिट x approaches to 1 fx is equal to f1, therefore fx is continuous at x is equal to 1। तो fx एक continuous फंक्शन होगा at x is equal to 1। अब ये continuous होगा क्यों? ग्राफ अगर आप ध्यान दो तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है बेटे? स्ट्रेट लाइन, वो तो कभी ब्रेक होता ही नहीं। तो जो भी पॉइंट उस पे आता होगा वो सब पर कंटिन्यूअस होगा, इसीलिए ये प्रूफ हुआ है। ठीक है, कितने लोग क्वेश्चन समझ गए? हैंड रेज करो। एग्जांपल नंबर 1। वेरी गुड, शाबाश, गुड। अब ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ रहा हूं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकंड एग्जाम्पल कहता है कि एग्जामिन वेदर द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब बिना नंबर लाइन में बता रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें डेफिनेशन 1 इस्तेमाल करेंगे या 2। ठीक है, वेरी गुड जागृत, शाबाश दीपांशु, गुड प्रथम, शाबाश। हर्षित, अब मुझे तुम्हारा आंसर सुनना है, लिखो फटाफट। सर वो घर में कोई आया है तो इसलिए कुछ सुन नहीं पा रहा। नहीं हर्षित दोबारा आप, हाँ हर्षित आप भी करो जैन, और हर्षित सर क्वेश्चन क्या था दोबारा बोल। देखो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं करते ना हर्षित रावत? देखो गलत है डेफिनेशन 2, आंसर आपका गलत है। जितना सोचेंगे आप, मेरी आवाज सुनोगे और अपने दिमाग पे जोर डालोगे कि नहीं मेरे को समझनी है ये बात, क्योंकि मुझे आंसर करना है। जब आप कोई ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तब सही करेंगे आप। अगर आप ये सोचेंगे कि जो बोल रहा है बोलने दो, मेरे को तो नहीं बोलना, चाहे गलत या सही, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबका आंसर 100% सही होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मैंने समझाया इसमें बैठे हुए बच्चों में से कितने परसेंट ने बहुत जल्दी इस चीज को लिया, कितने लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। आप भी उसमें अपना क्या कहते हैं उसे सुझाव दो, सुझाव की बात हो रही है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं आंसर करो सही या गलत, तुम बताओ मुझे ये समझ में आया जी, तब हम समझेंगे और क्या समझाना है। ठीक है, अब देखो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत ही सीधी सी बात है। अगर fx एक सिंगल ही फंक्शन दे रखा है तो आपको डेफिनेशन 1 ही लगानी है। और दूसरी बात, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डोमेन है ऑल रियल नंबर, बीच में 0 है,
तो 0 के लेफ्ट में क्या कुछ नया फंक्शन उसने लिखा है? उसने तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो 0 के लेफ्ट में एक्स स्क्वायर, 0 के राइट में एक्स स्क्वायर, 0 पर एक्स स्क्वायर। तो जब सब जगह एक ही फंक्शन है तो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन 1। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है आदित्य, डेफिनेशन 2 कैसे? सर वो मेरे को लगा कि फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये नहीं चेंज होगा बेटे, एक्स स्क्वायर है। ठीक है तो ओके सर। हाँ, लिमिट x approaches to 0 fx, लिमिट x approaches to 0 fx अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर। अब आपने वैल्यू रखा 0 स्क्वायर, आंसर कितना आ गया? 0। अब आप निकालिए f0, f0 कितना हुआ? 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना हुआ? 0, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx is equal to f0, therefore fx is continuous at x is equal to 0। क्लियर? ठीक है, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? हैंड रेज करो। ये क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हैं शायद, मैंने एग्जांपल लेकर के समझाया था। तो तुम लोगों का होमवर्क है पहले 3 क्वेश्चन, पहले 3 नहीं इसमें ले लेते हैं, पहले 5 क्वेश्चन तुम लोगों के होमवर्क है। फर्स्ट 5 एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। ठीक है, क्लियर? और कोई डाउट किसी को? तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ सर। हाँ सर होमवर्क भेजना कब सर है? अच्छा, संडे तुम लोगों का डिटर्मिनेंट का टेस्ट है, तैयारी कर लेना। सर हाँ जी, होमवर्क भेजना कब है? होमवर्क बेटे गूगल क्लासरूम पे आता है, होमवर्क करके हेडिंग आएगी होमवर्क, और फिर उसमें आप देखो, वहां पे क्लिक करिए, अपना काम करो और फिर एड वर्क करके मुझे भेज दो उसकी पीडीएफ बना करके। ठीक है, जितने भी टेस्ट हैं क्लास टेस्ट, ठीक है, और जितना भी आपका क्लास नोट्स है और होमवर्क है वो आपको गूगल क्लासरूम पर मिलेगा, और जितने भी क्लास के वीडियोज हैं वो आपको 1 या 2 दिन छोड़ करके आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगी डेट वाइज। इस तरीके से आपको चलना है। और बाकी अदर कोई कम्युनिकेशन के लिए हम टेलीग्राम पर बात करते हैं, कोई छुट्टी करना है या कुछ चीजें अपडेट करनी है तो उस पर हम टेलीग्राम पर काम करते हैं। तो 3 चीजें ज्वाइन कर। टेस्ट की टाइमिंग क्या है? टेस्ट के टाइमिंग वही होंगे जो थे पिछले संडे, या चेंज होंगे तो बता देंगे। ठीक है, तो क्या क्या काम करना है? टेलीग्राम ग्रुप, दूसरे नंबर पर आता है आपका गूगल क्लासरूम, और तीसरे नंबर पे आती है वेबसाइट। ठीक है, ये 3 जगह पे आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए आप। नहीं है तो मुझे भेजो, व्हाट्सअप करो, फिर मैं लिंक आपको भेजता हूँ। ठीक है, ओके। और जब कभी किसी को बहुत जल्दी वीडियो की जरूरत है, वो नहीं समझ पा रहा, समझना चाहता है, तो मैं टेलीग्राम वाले अपने ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा वीडियो। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे तो टाइम लगता है ना। ठीक, बस एंड करें। तो बस अब पढ़ने के लिए तैयार, और होमवर्क जरूर आना चाहिए रेगुलर। जो होमवर्क नहीं करते हो आप लोग, कई सब रिकॉर्ड है मेरे पास। चलो बाय बाय।